भारतीय संस्कृति और विवाह पद्धति दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है। जहां एक और भारत में बसे लोग विदेशी संस्कृतियों को अपनाने को अपना स्टेटस मान रहे हैं, वहीं विदेशी लोग भारतीय लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है। जहां विवाह एक पवित्र बंधन होता है और इसे 7 जन्मों तक निभाने की कसमें खाकर एक मजबूत रिश्ता जोड़ा जाता है, जिसका ताज़ा उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां वैवाहिक रिश्ते को मजबूत करने और पूरी उम्र एक दूसरे के साथ चलने के संकल्प के साथ 3 विदेशी जोड़े हिंदू परंपराओं के अनुसार विवाह बंधन में बंधे। तीनों जोड़ों ने अपने विवाह उत्सव की शुरुआत मेहंदी और महिला संगीत जैसे कार्यक्रमों के साथ की, जिसके बाद 7 फेरों के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। अमेरिका, इटली, पेरू के 3 कपल ने इंदौर में भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। तीनों कपल ने उज्जैन के निनोरा स्थित परमानंद योग आश्रम में 7 फेरे लिए। सभी विदेशी नागरिक यहाँ की परंपरा और संस्कृति से प्रभावित थे, जिसके चलते इन्होंने यह फैसला लिया कि वह भारतीय रीति रिवाज से विवाह बंधन में बनेंगे। इसके बाद परमानंद योग आश्रम में व्यापक तैयारियां की गई और तीनों जोड़ों का धूमधाम से विवाह करवाया गया। Why I am connected with India? I say because the people of India are very friendly. Indian culture is like similar to my culture, but I see it, I can feel more connected with the divine here, and really feel the connection here. So I am so happy that I made a decision to come here to this ceremony and this program with my husband. Yes, of course. After our marriage, I will recommend people in my own community from different world to come here to not just get married here, to the connection, not just to enjoy the people and the community of India, because India is इंडिया जो है बहुत सुंदर है। यहाँ के लोगों से उनको जो कनेक्शन महसूस हुआ है, उसके कारण ये यहाँ पे आए हैं और इंडियन पद्धति से शादी करना चाहते हैं। और यही ये बताएंगे यहाँ से जाने के बाद कि जो दिव्यता और जो अध्यात्म का जो कनेक्शन है वो सिर्फ इंडिया और इंडिया में है, इसलिए इंडिया है। और यहाँ से ये जो है आध्यात्मिक पद्धति से इसे मानते हैं कि अध्यात्म से जुड़ के विवाह करना चाहिए। परंपरा और भारतीय संस्कृति के साथ में जुड़कर इसी दृष्टि से विवाह कर रहे हैं। और जब ये आए ये हमारे शिष्य हैं, योग करने आए, ध्यान करने आए, ध्यान सीखते सीखते कई सालों से आ रहे, तो इनको भारतीय संस्कृति में जो विशेषता लगी कि इस भारत भूमि में क्या विशेषता है कि यहाँ पे कपल शादी करते हैं तो यहाँ तलाक इतना जल्दी नहीं होता। विदेशों में 70% तक तलाक हो जाते शादी के बाद। भारत में आज भी वह जो डाटा है मात्र 2% या उससे कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरे में हमारे मूल्य हैं और शादी भारत में अनुबंध नहीं होती। जैसे विदेशों में विवाह के बाद में कहते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इन लॉ का अर्थ है कि कानूनन रूप से। हमारे यहाँ कानून का अर्थ नहीं है, हमारे यहाँ वह अनुबंध नहीं है, हमारे यहाँ संबंध है। और संबंध भी ऐसा 7 जन्मों का। यदि पति में यदि दुख है या पत्नी में दुख है तो दोनों का दुख एक हो गया, सुख है तो एक हो गया। सिर्फ शारीरिक आकर्षण के लिए भारत में विवाह नहीं होता, यह बहुत गहरे में मुक्ति का भाव है कि मोक्ष मिलेगा विवाह के बाद में, क्योंकि 16वां संस्कार जो है अंतिम संस्कार है और भारतीय विवाह 15वां संस्कार है। जब हमने इनको सब बातें बताई तो ये उससे बहुत प्रभावित और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इसलिए इनके तीनों की शादी जो है कल सुबह भारतीय संस्कृति और भारतीय सिस्टम रिचुअल के साथ में उज्जैन में पूरी संपन्न होगी। यहाँ पर पूरी तरह से जो भारतीय रस्में होती हैं, हल्दी की रस्म रही, मेहंदी की रस्म रही, लेडीज संगीत रहा, और कल जो है पूरा इनके साथ बाजे गाजे के साथ में घोड़ी का भी होगा कार्यक्रम, और फिर फेरे होंगे, सप्तपदी होगी, 7 प्रकार के जो संकल्प लिए जाते हैं वो होंगे। पूरी संस्कार जो है रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे और इनको उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ भारत में सनातन पद्धति से हम विवाह करते हैं, उसी पद्धति से इनका भी विवाह किया जाएगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।